ओके बच्चों, तो क्लास 11 3 सेट प्रॉब्लम्स। अब तक हम लोगों ने 2 सेट प्रॉब्लम की बात करी है। 2 ही सेट होता था, या तो चाय कॉफ़ी होगा, या क्रिकेट फुटबॉल होगा, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री होगा, या कॉमर्स साइंस होगा, है ना। बट अभी तक उसकी बात नहीं हुई कि 3 सेट प्रॉब्लम होंगे तो क्या होंगे। जैसे एक बच्चा है चाय पीता है, दूसरा कॉफ़ी पीता है, कुछ लोग बियर पीते हैं। ठीक है, तो कितने लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी और चाय दोनों पीते हैं, या तीनों पीते हैं, तीनों में से कोई 2 पीते हैं, कोई 1 पीते हैं, एग्जैक्टली 1 पीते हैं, एग्जैक्टली 2 पीते हैं, बहुत सारी तरह की बातें। तो लिखिए 3 सेट प्रॉब्लम। अब जैसे मैं बोलूं एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका फॉर्मूला एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इंडिविजुअली सबको प्लस करो, फिर दो दो का इंटरसेक्शन माइनस करो, फिर तीनों का इंटरसेक्शन एक बार प्लस कर दीजिए। तो ये आपका बन जाता है 3 सेट प्रॉब्लम। देखो अगर वेन डायग्राम से इसको हम समझते हैं, ठीक है, तो मान के चलिए ये है मेरा ए बी सी, ठीक है ना। अब मैंने इसको मान लिया एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। अब अगर एन ए प्लस एन बी करोगे, ठीक है, तो देखिए एन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस वाई। एन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस जेड प्लस पी। एन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड प्लस एक्स। एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस डब्ल्यू। एन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डब्ल्यू प्लस जेड। और एन ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई प्लस डब्ल्यू, ठीक है। एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओनली डब्ल्यू। उस फॉर्मूले में ऊपर वाले में रखते हैं आर एच एस इक्वल्स टू, तो आर प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस वाई, एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस जेड प्लस पी, उसके बाद वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू माइनस जेड माइनस वाई माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू। क्या क्या चीज़ें कट रही हैं भाई, देखिए माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू कट गया। माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई प्लस वाई कट गया। बचा क्या, आर प्लस वाई प्लस एक्स प्लस पी प्लस जेड प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू। अच्छा हम लोगों ने इसको क्यू लिखा था ना बच्चों, ये गलती हो गई। हम लोगों ने एन सी, तो वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड प्लस ये क्यू है, क्यू है। एक्स प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस जेड, ए इंटरसेक्शन डब्ल्यू प्लस जेड,
डब्ल्यू प्लस जेड, ठीक है, हो गया, डब्ल्यू हो गया। ये एक्स नहीं है, ये डब्ल्यू है, सॉरी क्यू है। अब देखो इसमें सारे आ गए, आर एक्स पी वाई, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्यू आर, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी क्यू आर, सारे आगे कि नहीं आ गए? ये किसकी वैल्यू हो गई? एन ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू हो गई। अब अगर इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे? ये सारी चीजों को हम उस साइड भेज देंगे, इन सारी चीजों को उस साइड। अच्छा, हम थ्योरेटिकली इसको मतलब ओरली कैसे वो करेंगे, ध्यान से देखो। अगर आपने एन ए एन बी और एन सी तीनों को ऐड किया, ठीक है जी, तो ये वाली पर्टिकुलर चीज जो है 3 बार ऐड हुई थी, ऐड हुई थी कि नहीं? जब ये 3 बार आपने माइनस कर दिया तो ये पर्टिकुलर चीज 3 बार माइनस भी हो गई, तो 3 बार प्लस 3 बार माइनस, तो न्यूट्रल पोजीशन पे है, मतलब कि अभी तो बिल्कुल वो नहीं है। तो एक बार आपको अलग से उसको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। इंटरसेक्शन निकालना हो तो इसको इसी साइड रखेंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे? उस साइड उधर भेज देंगे, ठीक है। तो देखिए दूसरा है कि एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या हो जाएगा? एन ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस एन ए एन बी एन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी बस इतना है। तीसरा एन ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। ये कैसे करेंगे? थोड़ा दिमाग लगा के बताइए। ए बी, अब देखो बी इंटरसेक्शन में से हमें क्या नहीं चाहिए? ए नहीं चाहिए, तो बी इंटरसेक्शन सी कहाँ पे है? ये है। अब इसमें कौन सा पोर्शन है जिसमें ए के घर वाले भी है? तो ये वाला है, तीनों का इंटरसेक्शन। तो क्या करेंगे? एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। आगे बात समझ में? इसको क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। सिमिलरली अब एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश और एन ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी, इसका फॉर्मूला बनाइए। जिन दोनों पर इंटरसेक्शन नहीं है उसमें से तीनों का इंटरसेक्शन क्या कर लेना है? माइनस कर लेना है। भाई इन दोनों पे इंटरसेक्शन नहीं है तो एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे? इंटरसेक्शन का तो सीधा सा मतलब है ए एंड बी एंड सी। यूनियन का मतलब क्या होगा? एटलीस्ट वन आउट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, या फिर इधर ए और बी और सी, या फिर ए और बी और सी, इसका मतलब ही हो जाता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कि बी एंड सी बट नॉट ए, इसको क्या बोलेंगे? ए एंड बी बट नॉट सी, इसको क्या बोलेंगे? ए एंड सी बट नॉट बी, ठीक है। एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ 3, एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ 3 उसका क्या हो जाएगा? तीनों को क्या कर देंगे हम? प्लस कर देंगे। प्लस कर देंगे कि नहीं कर देंगे? एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ 3 का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्टली 2 आउट ऑफ 3, ठीक है ना। मतलब कि एन ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी
प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। तो क्या होगा, तीनों का इंटरसेक्शन सबसे पहले एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस 3 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब सेवेंथ वाले पे चलते हैं। एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन, ठीक है, इसको कैसे करेंगे? ए बी सी, अपने को सी चाहिए लेकिन ए और बी के परिवार का कोई भी सदस्य नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, सी में से ए और बी के परिवार वाले को भगाओ। तो एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन बी, आपने भगा दिया। अच्छा, ऐसा करने में आपने इस चीज को देखो क्या कर दिया, ये चीज जो पर्टिकुलर तीनों का जो इंटरसेक्शन है, एक बार इसमें आया और 2 बार माइनस हो गया, एक बार प्लस हुआ 2 बार माइनस हुआ, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बार प्लस करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना करोगे? तो आपको एक बार क्या करना पड़ेगा, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, जिसमें डैश नहीं है, इसमें जिस पे डैश नहीं है, जैसे सी पे डैश नहीं है, तो सी का दोनों के साथ इंटरसेक्शन पहले माइनस कर लो और फिर तीनों का इंटरसेक्शन प्लस कर दो, क्योंकि आपको क्या चाहिए, यहां पे सिर्फ ये चाहिए। अब चलो बाकी बचे हुए 2 करके बताओ कैसे होगा फॉर्मूला उसका। एन ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। देखो जी, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हो गया। अब इसको क्या बोलोगे एग्जैक्टली ये देखो, सी बट नॉट बी एंड नॉट ए, या फिर सी ओनली बोल सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ए ओनली, इसको बी ओनली, और सब में एक एक आ रहा है। अच्छा, 3 चीजें हैं, उसमें एग्जैक्टली 1 चाहिए आपको, तो एग्जैक्टली 1 आउट ऑफ 3, उस केस में क्या करेंगे, तीनों को हम प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, तीनों को प्लस कर देंगे। तो 8वां एग्जैक्टली 1 क्या है, नंबरिंग बताइए। 1 आउट ऑफ 3 में से एग्जैक्टली 1 अपने को चाहिए, एग्जैक्टली 1 आउट ऑफ 3। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों कि अपने को ए चाहिए, बी और सी नहीं, अपने को बी चाहिए, ए और सी नहीं, अपने को सी चाहिए, ए और बी नहीं। इसको अगर करोगे तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस 3 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। वो जो 3 होता है भाई, सब ऐड करके जो पीछे 3 लिखा ना, सबको प्लस करके लिख दिया। मात्र एक ही क्वेश्चन इस पे करेंगे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एन ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब कि एटलीस्ट वन आउट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, या फिर
ईदर ए और बी और सी, या फिर सिंपली ए और बी और सी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसका मतलब हो गया कि ए एंड बी एंड सी, एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब क्या हुआ कि सी बट नॉट ए नॉट बी, या फिर सी ओनली। इसका मतलब क्या हो गया, सी ओनली, एन ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सी डैश। इसका मतलब क्या हो गया, ए एंड बी बट नॉट सी, या फिर हाँ बस यही, और क्या बनेगा, नॉट सी। देखो, इन अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who studied French is 17, English 13, Sanskrit 15, French and English 9, English and Sanskrit 4, French and Sanskrit 5, English, French and Sanskrit 3. Find the number of students who study पहला French only, second English only, third Sanskrit only, fourth English and Sanskrit but not French, fifth French and Sanskrit but not English, sixth French and English but not Sanskrit, सातवां at least one of the languages, आठवां none of 3 languages, ninth exactly 1 language, 10th exactly 2 language। हम बना लेते हैं यहाँ पे कि तीनों लैंग्वेज पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 3। कितने लोग हैं, 3। तो बिल्कुल बीच में यहाँ पे 3 लिख दूं। उसका बोला कि फ्रेंच एंड इंग्लिश, ये कितने लोग हैं, 9 है। तो 9 माइनस 3 कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसको मैं 6 लिख दूंगा, क्या बच्चों बोलो तो, तभी तो 6 + 3 9 हो जाएगा। अच्छा, फ्रेंच एंड संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, 5। तो 5 माइनस 3 कर दो, 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। संस्कृत और इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, 4। 4 माइनस 2 कर दो तो क्या आ जाएगा, ये 2। 4 माइनस 3 होगा। तो ये 1 आ गया। फ्रेंच पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, 17। तो देखो इस 17 में से अब क्या माइनस कर दोगे, 2 3 और 6। तो 2 3 5 और 6 11। तो कितना आ गया, 6। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है। और इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, 13 है, 1 3। तो 1 3 में से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, 6 and 3 9 + 1 10 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3। ओके, अब नाउ अब हम लोग संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, 15। तो 15 में से क्या माइनस कर देंगे, 2 और 3 5, 5 और 1 6। तो कितना आ गया, 9 आ गया बच्चों। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ,
ये 6 का मतलब क्या हुआ, फ्रेंच ओनली, ठीक है। तो इन फ्रेंच ओनली इसकी वैल्यू 6 आ गई, बोलो समझ में आया, समझ में आया जी, ठीक है। अब संस्कृत ओनली की वैल्यू बता दो 9, इंग्लिश ओनली की वैल्यू बता दो 3 है, फ्रेंच एंड इंग्लिश बट नॉट, इसको ऐसे लिखता हूं यार, एफ इंटरसेक्शन ई एस डैश, संस्कृत नहीं, तो फ्रेंच और इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या है, संस्कृत नहीं पढ़ता तो 6 है, ऊपर वाला बोला जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 6 एन एफ इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन ई डैश, इंग्लिश नहीं पढ़ता हो तो वो कितने हैं, 2 हैं, एन एफ डैश इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन ई, संस्कृत और इंग्लिश एक ही बच्चा है जो ये पढ़ता है, ठीक है। और फिर पूछा है कि एटलीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेजेस, मतलब तीनों का यूनियन पूछा हुआ है, तो तीनों का यूनियन पूछा है, तो जितने भी ऊपर नंबर दिखाए रहे सबको क्या कर दो, ऐड कर दो आप, तो कितना 6 और 6 12, 12 3 15 और 1 16 और 3 19 और 2 21 और 9 30 लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई लैंग्वेज तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है। अब बोला है कि नॉन ऑफ द लैंग्वेजेस एन एफ डैश इंटरसेक्शन ई डैश इंटरसेक्शन एस डैश, मतलब कि ये हो जाएगा एन यूनिवर्सल माइनस एन एफ यूनियन ई यूनियन एस, तो इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल बोला था ना, तो 50 लोगों में से 30 को माइनस कर दो तो क्या आ गया 20। अब बोला है कि एग्जैक्टली 2 लैंग्वेजेस, एग्जैक्टली 2 लैंग्वेजेस कम, 2 लैंग्वेजेस, तो 2 लैंग्वेज पढ़ने वालों की संख्या देखो, एक यहाँ पे है, यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो 2 और 6 8 और 8 1 9, देखो ये इधर भी ऐड कर सकते हो 6, 2 लैंग्वेज यहाँ पे भी, 2 लैंग्वेज यहाँ पे भी और 1 लैंग्वेज यहाँ पे भी, एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज, एग्जैक्टली 1, तो एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज पढ़ने वालों की संख्या एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, जहाँ पे ओनली लगा हुआ है 6 3 9 और 9 18 ऐसे लोग हैं जो कोई एक ही लैंग्वेज बोलते हैं पढ़ते हैं। आने दो उसको, समझ में आया क्वेश्चन, हो जाएगा ना। तो बस यहाँ पर अंत करते हैं, चलो एक क्वेश्चन और बोलता हूँ, करके दिखा दो। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 15 passed in English, 15, 12 in mathematics, 8 in science, 6 in English and mathematics, 7 in maths and science, 4 in English and science, 4 in all 3. How many passed? पहला, in English and mathematics but not science. Second, in maths and science but not in English. तीसरा, in maths only. चौथा, in more than one subject only. ठीक है। अच्छा, आप एग्जाम में ना इसको A B C D जितने भी पोर्शन है ना उसको मान लेना, ठीक है। ये तो हमने ओरली सॉल्व कर दिया, जैसे मान के चलो हमने लिखा यहाँ पे A B C D E F G कर लिया, तो अब बताओ, जरा बताओ ये कितने हैं। एन इंग्लिश पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, 15 ना, तो ये 15, मतलब कि आपको किसकी वैल्यू दे दिया, A प्लस बी प्लस ई प्लस एफ, ए प्लस बी प्लस ई प्लस एफ, उसकी वैल्यू कितनी है 15। अब इंग्लिश में पास होने वालों की संख्या कितनी है, सॉरी इंग्लिश में नहीं, मैथ्स में 12, तो मतलब कि B प्लस ई प्लस डी प्लस सी, इसकी संख्या कितनी है 12, और साइंस में पास होने वाले की संख्या कितनी 8, तो मतलब कि E प्लस एफ प्लस डी प्लस जी, इसकी वैल्यू कितनी है 8। अब
मैथ्स एंड साइंस में पास होने वाले की संख्या कितनी? 7। तो मैथ्स एंड साइंस कहाँ है बच्चा? यहाँ पे है। तो E+D 7। साइंस एंड इंग्लिश में पास होने वाले की संख्या कितनी? 4। तो 4। तो साइंस एंड इंग्लिश तो E+F, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4। और इंग्लिश एंड मैथ्स में पास होने वाली की संख्या कितनी? 6। तो इंग्लिश एंड मैथ्स मतलब B+E 6। और तीनों में पास होने वाली की संख्या कितनी? कितनी? 4। तो मतलब E की वैल्यू कितनी हो गई? 4। ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है? पहला, हाउ मेनी पास्ड इन इंग्लिश एंड मैथ्स बट नॉट इन साइंस नहीं चाहिए। तो इंग्लिश और मैथ्स, तो वो किसकी वैल्यू निकालनी है? बेसिकली बी की निकालनी है। किसकी निकालनी है वो? तो दिस इज इक्वल्स टू बी। अब इतने सारे इक्वेशन है, किसी को भी यूज करके आप बी की वैल्यू निकाल दो। ठीक है। बी की वैल्यू कैसे आ जाएगी बच्चों? तो देखो जी, यहाँ पे आपको E+D की वैल्यू दे रखी है, E+F की दे रखी है और B+E की वैल्यू दे रखी है। अब बताओ, देखो यहाँ पे सीधी सी बात है। तो B इक्वल्स टू 6 - E कर सकता हूं क्या? इस वाले इक्वेशन से बोलो हाँ या ना। सबसे पहले तो मैं सबका नामकरण कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7। अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 B+E इक्वल्स टू 6। E की वैल्यू क्या है जी? 4, 6। तो B की वैल्यू क्या आ गया? 2। खत्म काम। इंग्लिश एंड मैथ्स बट नॉट साइंस, इसमें पास होने वाली की संख्या कितनी है? 2। ठीक है। दूसरा क्या पूछा है आपसे? इन मैथ्स एंड साइंस बट नॉट इंग्लिश। तो इंग्लिश अपने आप को नहीं चाहिए, तो मैथ्स एंड साइंस बट इंग्लिश नहीं। तो डी की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? डी की। अब देखो यहाँ पे E+D की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 E+D की वैल्यू कितनी? 7। D की वैल्यू 7 - E, 7 - 4 कितना आ गया? 3 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ उसमें पास हुए हैं दोनों। ठीक है। अगला क्या पूछा है? इन मैथ्स ओनली। तीसरा, इन मैथ्स ओनली। तो मैथ्स ओनली का मतलब कि हमें C की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? C की। अब देखो C ढूंढो कहां पे है। C एक तो यहां पे मेरे को मिल रहा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 B+E+D+C। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 B+E+D+C इक्वल्स टू कितना? 12। B की वैल्यू क्या निकाला है आपने? 2। E की वैल्यू कितना है? 4। D की वैल्यू कितना निकाल दिया आपने? इधर 3 + C इक्वल्स टू कितना? 12। तो C की वैल्यू 12 - 2 और 4 6, 6 3 9 कितना? 3। तो 3 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ क्या पढ़ते हैं? मैथ्स में सिर्फ पास हुए हैं। अगला क्या बोला है? मोर देन 1 सब्जेक्ट। मोर देन 1 सब्जेक्ट मतलब कि 2 या 3 में पास हुए हो। 2 या 3 में पास। तो 3 में पास होने वाले तो यूनियन हो जाएंगे और 2 में पास होने वाले तो एग्जैक्टली 2 वाले हो जाएंगे। तो ध्यान से देखो तो 2 में पास होने वाले तो BDF है और तीनों में पास होने वाला कौन है? E है। तो हमें बेसिकली BDEF की वैल्यू बतानी है।
तो BDEF की वैल्यू E प्लस F इक्वल्स टू 4, F की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है, सही बात है। तो देखो तीसरा क्या है, मोर देन वन सब्जेक्ट। तो देखो जी वो हम B प्लस D प्लस E प्लस F बता देंगे। तो B की वैल्यू अपने पास कितनी आई है 2, D की वैल्यू आई है 3, E की वैल्यू है 4, F की वैल्यू 0, 4 3 7 और 2 9 लोग ऐसे हैं जो मोर देन वन सब्जेक्ट में पास हुए।